अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने अपना लिंक लिस्ट देखा जिसमें हमने लिंक लिस्ट से रिलेटेड इंसर्शन एंड डिलीशन की। अब हम आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट क्या कहता है? डबल लिंक लिस्ट कहता है कि आप मेरी एक लिंक ये फर्ज कर लें, ये आपके सामने 4 लिंक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। वो कहता है कि पहले तो हम जब लिंक लिस्ट में मूव करते थे तो हम सिर्फ आगे को ही मूव कर पाते थे, मतलब कि एक लिंक लिस्ट में अगले का एड्रेस होता था, अगले लिंक लिस्ट में उससे अगले का, मतलब पीछे को जाने का कोई रास्ता बाकी नहीं था। तो इस चीज़ को देखते हुए डबल लिंक लिस्ट का कंसेप्ट में आया कि अगर आप आगे को मूव करना चाहते हैं तो आगे को भी करें, एंड अगर आप पीछे को मूव करना चाह रहे हैं तो आप पीछे को भी मूव करें। इसलिए डबल लिंक लिस्ट का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ जिसमें आपके पास 2 एड्रेस सेव होते हैं। एक आपके पास होता है प्रीवियस लिंक लिस्ट का एड्रेस और एक आपके पास होता है नेक्स्ट लिंक लिस्ट का एड्रेस, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको आप गौर से देखें तो अगर आपने 4 लिंक लिस्ट फर्ज कर लें आपकी बनी हुई है, जिसमें पहले लिंक लिस्ट का एड्रेस आपका हेड होगा जो आपको खुद देना पड़ेगा। हेड इसके प्रीवियस में आ जाएगा और इसके नेक्स्ट में आ जाएगा नेक्स्ट लिंक लिस्ट के प्रीवियस का एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट लिंक लिस्ट के प्रीवियस का एड्रेस आ जाएगा और प्रीवियस में क्या होगा, जो पहले वाली लिंक लिस्ट है उसके नेक्स्ट का एड्रेस होगा, ठीक है। फर्ज कर लें यहाँ पर मैं फर्ज कर लेती हूँ कि यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं हम लोग कि ये मेरी जो लिंक लिस्ट है वो फर्ज कर लेते हैं एन है। हेड में मैंने एन का एड्रेस दे दिया एंड यहाँ पर मेरी जो लिंक लिस्ट है वो है N1, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पर ये वाला एड्रेस आना है N1 वाला, तो यहाँ पर हम लिख देंगे N1 एंड इसी तरह यहाँ पर आएगा N2 का एड्रेस आएगा एंड यहाँ पर भी N2 का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा N2 एंड इसी तरह यहाँ पर भी N3 का एड्रेस आएगा एंड यहाँ पर N3 एंड यहाँ पर प्रीवियस में N3 एंड जैसे ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी आपके पास क्या हो जाएगा, नल पीटीआर का जो सिंबल है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात होगी कि हमने अपनी लिंक लिस्ट का क्या करना है, ठीक है। अब क्या कहते हैं नेक्स्ट आप देखें इसको हम बनाएंगे कैसे, जिस तरह हम अपनी प्रीवियस वाली लिंक लिस्ट बनाते आ रहे थे बिल्कुल वैसे ही इसको बनाएंगे। इतना सा क्लियर कर लेते हैं, ये स्ट्रक्चर यूं ही साइड पे पड़ा रहने देते हैं ताकि हमारे बाद में काम आए। यहाँ पर हम अपना सिंपली प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। यूजिंग नेम स्पेस std int मेन से ही स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। लेकिन हम अपनी क्लास बनाएंगे, क्लास में हम क्या करेंगे, नोड बनाएंगे एंड यहाँ पर एक हम डेटा लेंगे, ठीक है। पब्लिक में ये सारी चीज़ें लेंगे, पब्लिक में हम ये सब कुछ ले लेंगे, डेटा लेंगे एंड इसी तरह डेटा के साथ हम एक नोड बनाएंगे, कौन सी, नेक्स्ट की। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देखकर यहाँ पे आइएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी प्रीवियस का। अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, ठीक है। एंड इस ऑब्जेक्ट में हमने क्या करना है, मैंने क्या करती हूँ एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेती हूँ, क्या कहते हैं, जिसमें मैं वैल्यूज़ को पास कर सकूं ताकि मेरे लिए इजी रहेगा। यहाँ पर मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेती हूँ नोड का इंट वैल्यू एंड क्या करेंगे हम डेटा के अंदर हम पास कर देंगे वैल्यू को एंड नेक्स्ट के अंदर हम पास कर देंगे नल पीटीआर को, ठीक है। एंड प्रीवियस के अंदर हम पास कर देंगे नल पीटीआर को, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने n पास कर दिया है, n में मैंने पास कर दिया है 1 को। अब यहाँ पर देखें, सॉरी, यहाँ पर मैंने नोड n क्रिएट किया, ठीक है, जो इक्वल होगा न्यू नोड 1 के, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। अगर मैं इसको रन करूँ, बल्कि इस तरह नहीं, हमने प्रीवियस वाले मेथड से ही स्टार्ट करेंगे, ये तो ऊपर कंस्ट्रक्टर का मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नोड का एक हेड पॉइंटर बना लूँगी, ठीक है, जिसमें मैं सबसे पहले वाले एड्रेस n ही पास कर दूँगी। उसी तरह अब मैं अपनी बाकी नोड के ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लूँगी। मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेती हूँ 4 दफ़ा, ठीक है।
यहाँ पे मैंने अपने ये देखे 4 लिंक लिस्ट बनी है, तो 4 दफा ही मैंने इसको पेस्ट किया एंड यहाँ पे पास कर देती हूँ 3 4। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं। अब ये आपके सामने इनके नेम भी दे देते हैं, N1 N2 एंड N3, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर था बिल्कुल वैसे ही हमने किया कि हमने एक लिंक लिस्ट क्रिएट की। सबसे पहले N वाली लिंक लिस्ट क्रिएट की, ठीक है। उधर उसके बाद उसको हेड में डाल दिया, हेड में उसका एड्रेस डाल दिया, फिर N1 N2 N3। अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के जो हमने अपने डबल लिंक लिस्ट का बनाया हुआ है, इसको फॉलो करते जाएंगे। हेड के अंदर तो हमने N1 डाल दिया, बल्कि ऐसा करते हैं इसको नीचे ले आते हैं और जहाँ से ये काम स्टार्ट होगा वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हेड के अंदर तो आपका चले गया ना, नोड के अंदर हेड चले गया, तो क्या करेंगे, एन के नेक्स्ट के अंदर आप क्या होगा, एन के नेक्स्ट के अंदर आपका होगा N1, ठीक है। और ओके, N1 के, अब ये हेड प्रीवियस में तो ऑलरेडी N है ना, मतलब नल PTR है, तो N1 के प्रीवियस में सबसे पहले क्या आएगा वो देखिए। N1 के प्रीवियस में आएगा आपके पास N, ठीक है। ये हमारी नोड 1 क्रिएट हुई थी, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, N। N1 के प्रीवियस में हमारे पास N है, N1 के नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा, N2, ठीक है। और अब N2 के प्रीवियस में हमारे पास क्या आएगा, N1, ठीक है। ये नेक्स्ट नोड्स के जो नेम है, ये N वाली नोड 1 पे क्रिएट हुई है, ठीक है। ऐसे पहले एक उसका प्रीवियस एड्रेस आएगा, फिर उसके अगली का नेक्स्ट आएगा, उस तरीके से हम चल रहे हैं। यहाँ पे हेड है, यहाँ से गलती हो गई, नोड N1 यहाँ से क्रिएट होनी थी, ये समझ लिया आपकी नोड 1 का ही एड्रेस है, ठीक है। तो N2 डॉट के नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा N3, ठीक है। वैसे ही N3 डॉट के प्रीवियस में मेरे पास होगा N2 एंड उसी तरह N3 के नेक्स्ट में अब मेरे पास क्या होगा, डॉट नेक्स्ट इज इक्वल होगा नल PTR के, क्योंकि हमारी नोट सिर्फ N3 तक ही थी। तो ये हमने ये स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया कि पहले वाली जो नोड N क्रिएट की थी उसका एड्रेस हमने किस में डाल दिया, हेड में। अब N1 के प्रीवियस में क्या हेड है, तो N के नेक्स्ट में क्या होगा, N1। उसी तरह अब N1 के प्रीवियस में क्या है, N, तो N1 के नेक्स्ट में क्या होगा, N2 के, ये नोड N2 है, N2 के प्रीवियस में क्या आएगा, N1 एंड N1 के प्रीवियस में क्या आएगा, नेक्स्ट में क्या है, N2 के नेक्स्ट में क्या आएगा, N3। उसी तरह N3 के प्रीवियस में N2 का एड्रेस और N3 के नेक्स्ट में नल PTR है। अब डिस्प्ले का मेथड ऑलरेडी हमें पता है कि हम एक और एक्स्ट्रा नोड क्रिएट करते हैं, टेम्प, जिसमें हम अपना हेड पास कर देते हैं। फिर हम अपना व्हाइल लूप चलाते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि जो हमारा टेम्प है वो नॉट इक्वल होगा नल PTR के, ठीक है। एंड यहाँ पर हम सी आउट कर देते हैं टेम्प के अंदर जो मौजूद डेटा होता है उसको, फिर एक स्पेस से देते हैं, फिर हम टेम्प को इक्वल कर देते हैं टेम्प के नेक्स्ट, ठीक है। एक दफ़ा इसको रन करते हैं एंड चेक करते हैं क्या हमारा डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस हो रहा है। जी हाँ, ये देख सकते हैं आप, आपका डेटा एग्जैक्ट प्लेस हो रहा है। अब यहाँ पर हमने देखा कि हम अपनी दो नोड्स को क्रिएट कैसे करते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट को यूज़ कैसे करते हैं। अब यही सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, किस में करेंगे, इसको रिमूव करते हैं एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट की सूरत में करेंगे, ठीक है। ये जो ऑलरेडी हमने क्लास बनाई हुई है ना, इसकी सूरत में करेंगे एंड यहाँ से हम पब्लिक को ख़त्म करके अब नीचे ले आएंगे। अच्छा, अब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हर एक फंक्शन के अंदर हेड डालने को बोला था। अब की बार मैं आपको क्या बता रही हूँ कि जो हेड है इसको पब्लिक कर ले, ठीक है। अब पब्लिक करने के बाद क्या करेंगे, ये देखिए, ये पब्लिक वाला ऑब्जेक्ट तो हम मतलब इजीली एक्सेस कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम उसको पास कर देते हैं, फर्स्ट नोड का एड्रेस हम एक दफ़ा ही दे देते हैं, तो वो हेड में चले गया। अब ये वाला हेड हमारी क्लास में भी यूज़ हो सकता है और हमारे मेन फंक्शन में भी यूज़ हो सकता है। मेन फंक्शन में इसको वैल्यू दे चुकी हूँ, अब ये क्लास में हर जगह यूज़ होगा।
होगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में बिगनिंग में इंसर्शन की। अब हम अपनी इंसर्शन और डिलीशन की तरफ आएंगे कि हम डबल इंग्लिश में इंसर्शन कैसे करते हैं और डिलीशन कैसे करते हैं। इंसर्शन में हम सबसे पहले बिगनिंग के इंसर्शन की बात करेंगे। अब देखिए, जब मुझे कोई भी चीज़ बिगनिंग में डालनी होगी तो उसका प्रीवियस वाला मेरा जो भी प्रीवियस नोड होगी या प्रीवियस एड्रेस होगा वो हमेशा नल पीटीआर होगा, और उसके नेक्स्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी नोड मौजूद नोड है उसको डालना पड़ेगा, या फिर जो मेरी नोड क्रिएट हुई है वो ही देगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ void insert। ठीक है, अब यहाँ पर जस्ट मैं डेटा पास करूंगी, मुझे पहले की तरह हेड को पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले वही मेथड है सारा कि आपने एक नोड क्रिएट करनी है। मैंने यहाँ पे नोड टेम्प क्रिएट कर दिया जिसके अंदर मैं एक न्यू नोड क्रिएट कर कर डेटा पास कर देती हूँ। ठीक है, अब मैंने पहले वाला ही काम करना है कि मेरे टेम्प के नेक्स्ट के अंदर क्या होगा, हेड होगा। ठीक है, हेड के अंदर क्या होगा, टेम्प होगा। ये वो चीज़ आ गई जैसे हम पहले कर रहे थे। बस अब यहाँ पर एक और चीज़ आएगी कि टेम्प के प्रीवियस के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, नल पीटीआर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नल रहेगा क्योंकि हम स्टार्टिंग में इंसर्शन कर रहे हैं तो इस वजह से। अब जो यहाँ पे मैंने वैल्यू पास की हुई है मैं इसको पास नहीं करती। यहाँ पर जो मेरी नोड क्रिएट है या ऑब्जेक्ट क्रिएट है वो नल पीटीआर है, तो मैं एन डॉट इंसर्ट का फंक्शन कॉल करके 1 पास करती हूँ एंड यहाँ पर ही इसको पहले डिस्प्ले करके एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ। डिस्प्ले का फंक्शन तो हमने क्रिएट किया ही नहीं, तो यहाँ पर हम अपने void डिस्प्ले का फंक्शन भी बना लेते हैं क्योंकि ये हर जगह यूज़ होगा, बार बार यूज़ करेंगे, तो इस वजह से पहले ही इसको क्रिएट कर लेते हैं। नोड टेम्प क्रिएट करेंगे, इसके अंदर ये हेड डालेंगे, फिर वही कंडीशन लगाएंगे जो नीचे था कि हमारा जो टेम्प है वो नॉट इक्वल होगा हमारे नल पीटीआर के। ठीक है, एंड यहाँ पर हम किसको डिस्प्ले करेंगे, टेम्प के डेटा में, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेम्प के अंदर डाल देंगे टेम्प का नेक्स्ट। सिंपल एंड इजी। अब यहाँ पर मैं सीआउट एंड लाइन कर रही हूँ क्योंकि मैं इसी में सारा कुछ करूँगी तो मैं बार बार एंड लाइन नहीं लिखूँगी, एक दफ़ा ही यहाँ पर एंड लाइन कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर आके एंड डॉट डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करती हूँ एंड एक दफ़ा चेक करते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि आपने सिंपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया हुआ तो आपका जो वैल्यू पास करना है वो ज़रूरी है। ठीक है, हमने सिंपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं था किया हुआ, इस वजह से वैल्यू पास करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा। अच्छा भाई, अब सिंपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट ना होने की वजह से ऐसा हुआ है। अगर मैं फर्ज कर लो यही मेरा कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, इधर से मैं इतना सा पार्ट जोन से कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है ना, तो इसको इसके ऊपर जाकर पेस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पर नोड में कुछ भी नहीं बचेगा और डेटा मेरा इनिशियलाइज हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर मैं सिंपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर चुकी हूँ, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी डल कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अब चेक करते हैं तो क्या आएगा। अच्छा, अभी भी 10 आ रहा है, अभी 10 क्यों आ रहा है, ओके जो हमारा हेड है उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो वो वैल्यू 0 अज्यूम हो रही है। एक दफ़ा वैसे अगेन रन करके देख लेते हैं। जो हेड है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसकी वजह से वैल्यू 0 अज्यूम हो रही है क्योंकि हमने एंड एन डाला है। एंड एन की वैल्यू में हमने ये देखे डेटा को क्या इनिशियलाइज किया हुआ है, 0 इनिशियलाइज किया हुआ है। यहाँ पर हम ऐसे करते हैं एन 10 इनिशियलाइज करके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि क्या 0 आएगा कि नहीं। तो ये देखिए आपके पास 10 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। जो वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज हुई होगी वही वैल्यू आपके पास वहाँ पर आएगी क्योंकि इसके ही एड्रेस को आप नोड को दे रहे हो। ठीक है, अब ये बात तो होगी कि मतलब हमने अपना डिस्प्ले करने का देख लिया, हमने अपने नोड का फर्स्ट में इंसर्ट करके देख लिया। अब हम ऐसा करते हैं 2-3 नोड्स इंसर्ट करके रख ही लेते हैं एंड अभी चेक करते हैं कि ये वाकई ही बिगनिंग पे इंसर्शन हो रही है कि नहीं। 3 बिगनिंग पे इंसर्शन होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो आउटपुट है वो किस तरह से आएगा। आपका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, इसका साइज
थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख रही हूँ, देखिए सबसे पहले आपका 10 0 जो भी है वो जाएगा, उसके बिगनिंग पे फिर आपके पास आ जाएगा 1, उसके बिगनिंग पे फिर आपके पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3, मतलब बिगनिंग पे इस तरह से चीजें आपकी डिस्प्ले होंगी, बिगनिंग पे ऐसे ऐसे करके, मतलब उल्टा सा आपके पास लूप जोन सा वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आते हैं एंड यहाँ पर हम अपना एक मैसेज भी डिस्प्ले करवा देते हैं, सी आउट करवा देते हैं, इंसर्शन एट बिगनिंग, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, एक दफा रन कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपके पास जो हमने आउटपुट देखी थी, ये सेम वही आउटपुट आपके पास क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। अब हम चलते हैं इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन की तरफ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट इंसर्शन करवाते हैं। हमने करवाना है इंसर्शन एट पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन है, मैं यहाँ पे मैसेज में डिस्प्ले करवा देती हूँ कि मैंने 3 वाली पे इसको क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको करके अब ऊपर चलते हैं एंड इंसर्शन का जो पोजीशन वाला फंक्शन है वो क्रिएट करके देखते हैं कि स्पेसिफिक पोजीशन पे हम इंसर्शन कैसे कर सकते हैं। तो पोजीशन पे हम इंसर्शन करेंगे, तो मैं पोजीशन इंसर्ट लिखी हूँ। अब यहाँ पर मैं डेटा के साथ साथ पोजीशन भी पास करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पोजीशन पास करनी है, बिल्कुल ऊपर की तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेम्प से न्यू नोड क्रिएट करेंगे, नोड जिसमें हम डेटा को पास करेंगे, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर मैं फॉर लूप चलाऊंगी, ठीक है। इंट आई इज इक्वल होगा 0 के, आई लेसन होगा पोजीशन -2 के। अच्छा, यहाँ पे -2 मैंने क्यों लिया मैं आपको बताती चलूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बता रही थी कि हम 2 क्यों करेंगे। अच्छा, मैं इसको ज़रा रिमूव कर रही हूँ, ठीक है ना, ताकि मैं आपको बता सकूँ। तो यहाँ से ये चीज़ें मैंने रिमूव कर दी हैं फ़िलहाल के लिए। अब यहाँ पर मैंने बताया कि जो अब हमारी रेस चलती है तो वो 0 1 2 3 से चलती है, चाहे हम वैल्यूज़ 1 2 3 इंसर्ट करें, मतलब वो इंडेक्स से चलती है। तो अभी जब हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो हम हर चीज़ को नेक्स्ट से लेकर चल रहे होते हैं। तो एक तो आपका 0 की वजह से -1 हो रहा है और एक आपका नेक्स्ट, मतलब जो नेक्स्ट वैल्यू है उसकी वजह से -1 हो रहा है। अगर मैं 0 से 1 2 करूँ तो मैं 0 रिमूव करके 1 2 3 पे तो आ जाऊंगी, लेकिन अगर मुझे 3 पे इंसर्ट करना है तो 2 जोन सा वो नेक्स्ट पे चले जाता है, मतलब 2 के नेक्स्ट में 3 होता है। तो इस वजह से मुझे 2 पे जाके इंसर्शन करनी पड़ेगी ताकि मेरा जो सही वैल्यू है वो करेक्ट 3 पे ही इनपुट आए। एक तो मैंने 0 की वजह से -1 किया है, एक मुझे लिंक लिस्ट के जो नेक्स्ट वैल्यू में सेव करना है उससे प्रीवियस वैल्यू में जाके इंसर्शन करूंगी तब मेरा ठीक से इंसर्शन होगा। तो एक उसकी वजह से, नेक्स्ट की वजह से मैंने -1 किया, जिसकी वजह से मैंने पोजीशन पे -2 किया हुआ है, ठीक है ना। अभी हम नीचे आते हैं। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि मैं -2 यहाँ पे क्यों कर रही हूँ। 2 दफ़ा -2 करने की वजह एक इंडेक्स है और एक नेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक और नोड ले लेती हूँ मैं, जिससे मैं मूव करूँगी अपने लिंक लिस्ट के अंदर। तो मैं उसका नाम मूव ही रख रही हूँ, जिसके अंदर ही मैं अपने हेड को पास कर दूँगी। अब मेरा जो मूव होगा वो इक्वल होगा मूव के नेक्स्ट के। ये देखिए ना, अगर मैं नेक्स्ट कर रही हूँ ना तो 0 का नेक्स्ट 1 है, तो अगर मुझे 1 पे वैल्यू इंसर्ट करनी है तो वो 0 है, तो मुझे 1 से 0 पे आना पड़ेगा। एक मुझे उसकी वजह से नेक्स्ट करना पड़ रहा है और एक इसकी वजह से मुझे नेक्स्ट करना पड़ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसको मूव कर दिया कि मेरी इस पोजीशन में मुझे वैल्यू चाहिए तो मुझे इधर ही इंसर्ट करके देना। अब यहाँ पे मैं मूव के नेक्स्ट में आ गई हूँ। इस मूव के नेक्स्ट को मुझे टेम्प के अंदर पहले से ही सेव करना पड़ेगा। टेम्प के अंदर मुझे पहले से क्यों सेव करना पड़ेगा वो मैं बताती हूँ। टेम्प के नेक्स्ट के अंदर क्या होगा, मूव का नेक्स्ट। अब टेम्प का नेक्स्ट वैल्यू में मूव का नेक्स्ट सेव कर चुकी हूँ मैं, इस वजह से क्योंकि अगर मैंने टेम्प के नेक्स्ट में मूव का नेक्स्ट नहीं सेव किया तो वो आगे नल पीटीआर चले जाएगा। अगर मैं टेम्प के नेक्स्ट में कुछ भी सेव नहीं करती तो मेरा वहाँ पे ऑटोमेटिकली नल पीटीआर चले जाएगा, जिसकी वजह से मेरी बाकी जो वैल्यूज़ हैं, जो उससे अगली वैल्यूज़ हैं, वो डिस्प्ले नहीं होगी, जिसकी वजह से इंसर्शन एट एंड हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं मूव के नेक्स्ट के अंदर क्या डाल दूंगी, सिंपली मूव के नेक्स्ट के अंदर हम डाल देंगे टेम्प।
यहाँ पे हमने टर्मिनल का साइन नहीं लगाया, तो यहाँ पे भी टर्मिनल का साइन लगा लेते हैं। अब टेम्प के जो प्रीवियस है, टेम्प का नेक्स्ट भी हम डिसाइड कर चुके हैं। टेम्प का जो प्रीवियस है, पोजीशन इंसर्शन स्टार्ट होगी, जो प्रीवियस वैल्यू है उसके अंदर हमने क्या करना है, मूव को डाल देना है। सिंपल। पहले बात की कि हम प्रीवियस, मैंने एक ही नोड बनाई। यहाँ पर आप देखें, मैंने एक नोड क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर, एंड उस नोड के अंदर सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, वो वैल्यू डाल रही हूँ जो मुझे बोला जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्या करना है, ये वैल्यू डाल दी। फर्स्ट कर लें, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 109। 109 की जो वैल्यू थी वो डाल दी। अब जो इसका नेक्स्ट, इसका प्रीवियस है, उसके अंदर मूव का एड्रेस डालूंगी। ये जो मूव का नेक्स्ट है उसमें जो भी एड्रेस होगा वो हम डाल देंगे। हमने बोला था कि हम इंसर्शन 3 पे करेंगे तो 2 का एड्रेस आ जाएगा। अब इसके अंदर अगर मैं इस पे कुछ नहीं डालूंगी, देखिए यहाँ पे अगर मैं मूव का ये वाला स्टेप नहीं करती, टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल है मूव के नेक्स्ट के, इनकेस मैं ये स्टेप नहीं करती तो यहाँ पे नल लेगा। तो इस स्टेप की वजह से मैंने मूव का नेक्स्ट किया। मूव के नेक्स्ट में यहाँ पे क्या था, 3 था, ठीक है ना। यहाँ पे एक नोड क्रिएट करके मैं डाल चुकी हूँ। अब मूव के नेक्स्ट में 3 था, तो यहाँ पर 3 चले जाएगा, मतलब 3 की वैल्यू आ जाएगी कि यहाँ पर 3 वैल्यू इंसर्ट हो सकती है। इस तरह से मैंने किया कि मैंने एक नोड के अंदर ही नोड क्रिएट की, उसके प्रीवियस और नेक्स्ट वैल्यू को डाल के मैंने उसके अंदर पोजीशन में इंसर्शन करवाई। अब एक दफ़ा हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हमारा फंक्शन कंप्लीटली हो चुका है। एंड डॉट पोजीशन वाले को मैं कॉल करती हूँ। मैंने बोला मैं 109 डालूंगी इसमें डेटा, एंड पोजीशन मैंने 3 ही बोली हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको वापस से डिस्प्ले करती हूँ एंड चेक करती हूँ क्या ये वाकई में ही हुआ है कि नहीं। टर्मिनल का साइन यहाँ पर रह गया था। ओके, यहाँ पर हम इसको रन करके चेक करते हैं क्या ये हुआ है कि नहीं। एंड सी, ये एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पे ये यहाँ पर रन हो चुका है, ठीक है ना। 43109 3 वैल्यू पे इंसर्शन हुई। इसके प्रीवियस में 3 का एड्रेस है, इसके नेक्स्ट में 2 का एड्रेस है। यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से ज्यूम करके बताया था। यहाँ पे मैं बता रही थी कि फर्स्ट कर लें, मुझे 3 पे इंसर्ट करना है तो इसके प्रीवियस में 2 आ जाएगा एंड इसके प्रीवियस में 1 आ जाएगा। मैं आपको इस एग्जाम्पल से बता रही थी, बट नीचे यहाँ पर वैल्यूज मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में थे, तो उस लिहाज से ये वैल्यूज एक्सचेंज हो जाएंगी। आई होप सो आपको समझ आया होगा कि हम एक नोड को क्रिएट करके डेटा को डाल रहे हैं और उसके अंदर प्रीवियस और नेक्स्ट को डालकर फिर हम लेकर आ रहे हैं। सेम चीज़ हम मतलब अगर हमें एंड पे इंसर्शन करनी होगी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सी आउट इंसर्शन एट एंड। अगर मुझे इंसर्शन एट द एंड करनी होगी तो मैं क्या करूँगी, इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर होगा। बस अभी यहाँ पर इसके जैसे मैं पहले बता रही थी कि अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं डाल दे तो नल पीटीआर हो जाएगा, तो वो एंड एट इंसर्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमें बस सारे को मतलब जो सारा हमारी नोड है उसको रीड करते आना है और एंड पे जाकर उसका क्या कर देना है, इंसर्शन कर देनी है। तो यहाँ पर आएगा एंड इंसर्शन, ठीक है। यहाँ पर भी सिंपल हम डेटा को ही लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं वही स्टेप रिपीट करूँगी कि मैं टेम्प से एक न्यू नोड को क्रिएट करूँगी एंड उसके अंदर मैं एक डेटा डाल दूँगी। अब वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया कि नोड के अंदर चलने के लिए मुझे एक मूव नोड का ज़रूरत होगा, जिसमें मैं हेड को डाल दूँगी, ठीक है। इसमें आप ट्राइवर्स का भी नाम दे सकते हैं कि आप ट्राइवर्स कर रहे होते हैं, एक एक कमरे में जाकर एक एक जगह पे जाके एक एक नोड को जाकर चेक कर रहे हैं। अब मैंने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मेरे मूव के नेक्स्ट वैल्यू जो सी है वो नॉट नल हो, नल पीटीआर ना हो। मतलब कि अब मैं क्या चेक कर रही हूँ, अब मैं चेक कर रही हूँ कि मेरा, अच्छा यहाँ पे पहले मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख लूँ कि मूव्स इक्वल होगा मूव के नेक्स्ट के, ठीक है। एंड यहाँ पे हम ऊपर कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये वाला नोड मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, इतने से पार्ट को, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे मेरे फर्ज कर लें ये नोड बनी हुई है, 2 नोड्स मैं बना रही हूँ यहाँ पर, एंड ये यहाँ पर एंड ये यहाँ पर एंड ये यहाँ पर एंड ये यहाँ पर, ठीक है। अज्यूमिंग वैल्यू मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देती हूँ, 5 और 6 डाल देती हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, आप चेक कीजिएगा,
यहाँ पे मेरा जो भी एड्रेस होगा वो होगा सो होगा, ठीक है ना। अब ये मुझे एट द एंड चेक करना पड़ेगा कि ये जो मेरा मूव का ये मेरा मूव है, ठीक है ना, इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है, ये मूव की प्रीवियस वैल्यू नहीं मैं चेक करी, मूव का जो नेक्स्ट वैल्यू है, एक मिनट गलत जगह पे एरो लग रहा है, ये ना होगा थोड़ी सी गलत फहमी हो जाए। अच्छा, यहाँ 5 के नेक्स्ट पे मैंने चेक करना है कि ये जो नेक्स्ट है ये नल पीटीआर ना हो। अगर ये नल पीटीआर होता है तो मुझे यहाँ पे वैल्यू डालनी है, मतलब मुझे अपनी एक और नोड क्रिएट करनी है। तो ये बस ये यहाँ पे ये कंडीशन चेक कर रही हूँ कि जो 5 के आगे 6 है वो नल पीटीआर ना हो। इनकेस वो नल पीटीआर होगा तो मेरा ये व्हाइल लूप जोन से वो रुक जाएगा, एंड रुकने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप वो चेक कीजिएगा, रुकने के बाद हम ये वाले 2 स्टेप को रिपीट करेंगे। हम ऊपर वाला जो स्टेप था वो हम पहले बात कर चुके थे कि अगर हम इसको नहीं डालेंगे तो हमारा इंसर्शन एट द एंड होगा। तो यहाँ पे पोजीशन के अंदर मैं यही 2 स्टेप डाल रही हूँ। सी, मैंने आपके सामने वही 2 स्टेप ऊपर से कॉपी पेस्ट किए। मूव के नेक्स्ट के अंदर मैंने टेम्प डाल दिया, टेम्प के प्रीवियस के अंदर मैंने मूव डाल दिया। अब मूव के टेम्प के नेक्स्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब वो एम्प्टी है, नल पीटीआर है। तो क्या हमारे इंसर्शन एट द एंड होगी? चले यहाँ पर चेक कर लेते हैं। एंड इंसर्शन में मैं वैल्यू डालती हूँ, पहले मैंने 109 डाली, अब मैं 10 डाल देती हूँ, एंड यहाँ पर मैं एंड डॉट डिस्प्ले कर लेती हूँ। अभी मैं इसको रन करके चेक करना चाह रही हूँ कि क्या मेरी इंसर्शन 210 एंड पे हुई है कि नहीं। सो हियर इज हमारी इंसर्शन एट द एंड हो चुकी है, आप चेक कर सकते हो। 210 हमारा बिल्कुल एंड पर डिस्प्ले हो रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पर फर्स्ट कर लें, एक दफ़ा मैं उस प्रोसीजर को एक दफ़ा यहाँ से भी रिमूव करती हूँ कि अगर मैं टेम्प के नेक्स्ट में मूव का नेक्स्ट नहीं डालती, मैंने यहाँ से कॉपी करके इसको वापस से कॉपी करके पेस्ट इसको रिमूव करके यहीं पर रन कर रही हूँ ताकि कंपाइलर भी यहीं पर आए, तो क्या होता है ये देखें। देखिए यहाँ पे 4109 के आगे कुछ भी नहीं है, हालांकि हमारे 210 डिस्प्ले नहीं हो रहा, नल पीटीआर है तो उसने बस उतना ही डिस्प्ले कर दिया, बाकी चीज़ों को उसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पर मैं इसको वापस से पेस्ट करती हूँ, एंड अब अगेन से मैं इसको रन करके आपको दिखाती हूँ तो क्या हो रहा है कि हमारे बिल्कुल सारी वैल्यूज जो सी हैं वो आ रही है। सो कीप इट माइंड कि ये स्टेप एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इन केस हम क्या कर रहे होंगे, इंसर्शन एट द पोजीशन कर रहे होंगे तो हमें नेक्स्ट को सेव करना पड़ेगा। अच्छा, अभी तो हमने देख ली तीनों टाइप की इंसर्शन, ठीक है। मैं एक दफ़ा वापस से कंपाइलर रन करके आपको दिखा दूं कि हमने तीनों टाइप की इंसर्शन कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले एक नोड क्रिएट की, नोड के अंदर पहले वाले हेड को नल उसका प्रीवियस को नल पीटीआर करके और नेक्स्ट में नेक्स्ट एड्रेस डालती है। यहाँ पे आपकी वो नोड क्रिएट हो चुकी है। एंड उसके बाद मैंने पोजीशन पे इंसर्शन की, जिसमें हमने देखा कि हम एक नोड क्रिएट करते हैं, उसके प्रीवियस में हम जो पहले से जैसे 109 हमने नोड क्रिएट की तो इसके प्रीवियस में हमने 3 के एड्रेस को सेव कर दिया, एंड 109 के 2 के अंदर जो 2 का प्रीवियस एड्रेस था, मतलब 2 का प्रीवियस एड्रेस था, वो 109 के नेक्स्ट के अंदर हमने डाल दिया। इसी तरह हमने यहाँ पर भी क्रिएट किया है, इसके 0 के प्रीवियस के अंदर जाके हमने 210 को डाल दिया और चेक किया कि 0 के अगर नल पीटीआर है तो फिर हमने यहाँ पे इंसर्शन करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। और इसके नेक्स्ट के अंदर हमने नल पीटीआर ही रहने दिया जो ऑलरेडी पहले से ही था, क्योंकि हमने यहाँ पर ही बोल दिया था कि क्या रहेगा, नल पीटीआर रहेगा। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू 10 कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी वैल्यूज चेंज लगे, 0 ना लगे। अब हम चलते हैं डिलीशन की तरफ। अब हम अपना करेंगे सी आउट करेंगे डिलीशन एट बिगनिंग, डिलीशन एट बिगनिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं सिंपली देखिएगा, मैं सिर्फ एक स्टेप रिपीट करूँगी। मैं हर इंसर्शन के नीचे ही उसका डिलीट का प्रोग्राम बनाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि हम कहीं पे भी बना सकते हैं, इज एंड नॉट, ये कोई हमारा मसला नहीं है कि हम यहाँ पे बनाएंगे। डेल के नाम से मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ, एंड इसके अंदर मुझे कोई भी डेटा की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या करना है, ये बस इतना सा चेक कीजिएगा। टेम्प का जो नेक्स्ट है, मैं एक नोड बना लेती हूँ, ठीक है, टेम्प, जिसमें मैं हेड डाल दूंगी, ठीक है। हेड इज इक्वल, हेड का नेक्स्ट इक्वल होगा, हेड इक्वल होगा हेड के नेक्स्ट के, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करना है, हेड को इक्वल कर देना है हेड के नेक्स्ट के, ठीक है। हेड के नेक्स्ट में जो भी वैल्यू होगी वो हेड के अंदर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर क्या कर देना है, डिलीट कर देना है हेड को। और प्रीवियस तो आपको पता है, इसमें तो प्रीवियस ऑलरेडी आपका नल पीटीआर है ना,
प्रीवियस तो ऑलरेडी आपका नल पीटीआर है, तो इसको नल पीटीआर करने की अब ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इसको वापस से अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ये स्टेप कर ले, अदरवाइज तो आपको पता है पहले से ही नल पीटीआर है, तो यहाँ पर इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हो। मैं डेल का फंक्शन कॉल कर रही हूँ एंड यहाँ इसके बाद मैं अपने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर रही हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको रन करती हूँ। तो ये कुछ गड़बड़ हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैंने डिलीट हेड कर दिया है, मैंने डिलीट टेम्प करना था, इस वजह से गड़बड़ होगी। अभी यहीं पर हम इसको रन करते हैं। हेड को डिलीट कर देंगे तो हर चीज़ डेल होती जाएगी ना। तो ये आप चेक कर सकते हैं, जो लास्ट वन में हमारी इंसर्शन हुई थी उसमें जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट था वो था 4, जो कि अब हमारे नीचे यहाँ पर नहीं आ रहा, मतलब वो डिलीट हो गया। 4 का जो हेड था उसने 3 के नेक्स्ट वो अपना हेड बना लिया और यहाँ से 4 को डिलीट कर दिया। अब बात करते हैं, मैंने पहले बोला मैं हर एक इंसर्शन उसके नीचे करूँगी, इंसर्शन के नीचे डिलीशन करूँगी। यहाँ पर हम फर्स्ट इंसर्शन कर चुके हैं, अब हम इंसर्शन करेंगे स्पेसिफिक पोजीशन पे, सी आउट सॉरी डिलीशन पे, डिलीशन करेंगे, डिलीशन डिलीट, यहाँ पे आएगा डिलीट पोजीशन। हम 5 वाली पोजीशन जोन से हैं उसको डिलीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर पोजीशन वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, इसी के नीचे मैं डिलीट का इसका फंक्शन बनाऊंगी, वॉइड डेल सॉरी पोजीशन डेल एंड यहाँ पे मैं सिर्फ अभी पोजीशन लूंगी। सेम ऊपर की तरह मैं यहाँ पर भी एक टेम्प नोड क्रिएट करूंगी जिसमें मैं हेड को डाल दूंगी। ठीक है, एक एक्स्ट्रा नोड तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी ना ट्राइवर्स करने के लिए। तो अगर मैं टेम्प की जगह, ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी मूव है, तो मैं इसी स्टेप को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ से टेम्प क्रिएट करने की जगह मैं अपने मूव को ही रखती हूँ। मूव नेक्स्ट तक जाएगा, ठीक है। अब मूव के नेक्स्ट के बाद ये जो स्टेप है इसके नीचे, ये जो मूव का नेक्स्ट का और ये वाला, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करके अपने इधर डाल रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ। एक लिहाज का मैंने पूरा फंक्शन आपका कॉपी किया पोजीशन वाला, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टेप हमारा रह गया था, ये टेम्प का नेक्स्ट जोन से, कंट्रोल सी। अच्छा, यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है, मूव के नेक्स्ट का जो नेक्स्ट होगा, ठीक है ना, वो इक्वल होगा यहाँ पे टेम्प के। मैंने क्या किया, मूव के नेक्स्ट में चलेगी, वहां पे जाके यहाँ पे टेम्प को डाल दिया। टेम्प हमारे पास पहले वैल्यू थी, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मूव में ही रखेंगे। हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड मूव का नेक्स्ट इक्वल होगा मूव के नेक्स्ट इक्वल होगा मूव के नेक्स्ट को। यहाँ पे मैंने एक लिहाज इंसर्शन की एंड यहाँ पे वापस से टेम्प आ रहा है, यहाँ पे टेम्प नहीं हम लेंगे। अब मूव के प्रीवियस कौन सा होगा, वो इक्वल होगा मूव के ही, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि आपने नेक्स्ट से नेक्स्ट वैल्यू में शिफ्टिंग करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मूव के नेक्स्ट में टेम्प डाल देंगे एंड मूव के नेक्स्ट के फिर एक दफ़ा से हो रही है, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। यही जो स्टेप हमने ऊपर किए के टेम्प है, टेम्प के नेक्स्ट के अंदर मूव था। अभी के टेम्प हमने बनाया था, एक डेटा नोड बनाया था, मूव करने के लिए हमने यहाँ पर मूव करते आ रहे थे, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने डिलीशन के टाइम जस्ट एक नोड बनाया जो हमें वहां तक लेके आएगा जहाँ पे हमारी पोजीशन है। अब वहां पे हमने पोजीशन को रिवर्स कर देना है। मूव के प्रीवियस में क्या होगा, मूव के प्रीवियस का प्रीवियस, ठीक है। एक और प्रीवियस जो है वो हमने रिमूव करना है, तो इस वजह से यहाँ प्रीवियस का प्रीवियस आ जाएगा। अब यहाँ पर एक दफ़ा हम नीचे आते हैं एंड इस चीज़ को टेस्ट करके चेक करते हैं कि क्या ये सही चलती है कि नहीं। तो पोजीशन का डेल करना है, यहाँ पे मैंने पोजीशन 5 डाली है, तो मैं उसी को डेल करना चाह रही हूँ। डिस्प्ले करना है हमने, ठीक है। रन करके देखते हैं।
अच्छा, ये यहाँ पर उसने एरर थ्रो कर दिया, मतलब उसने कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया, उसने कहा कि आपने सही से पोजीशन को डायल नहीं किया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक दफ़ा इस वाले स्टेप को छोड़ देते हैं, मूव के नेक्स्ट तक हम आएंगे, मूव का नेक्स्ट इक्वल होगा मूव के नेक्स्ट के नेक्स्ट के। अब एक दफ़ा इसको वापस से रन करते हैं, फिर हम प्रीवियस की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 4 1 2 3, मेरे ख्याल में ये तो सारी आ गई हैं। 1 3 4, ये देखिए यहाँ से 10 वाली जो वैल्यू है आप देख सकते हो, 10 वाली जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, डेल हो गई है। एंड 10 के नेक्स्ट में सॉरी क्या कहते हैं 1 के नेक्स्ट में क्या चले गया है, 210 का एड्रेस चले गया। तो उसके प्रीवियस को हमें सेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसके प्रीवियस को थी हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रीवियस का एड्रेस कौन सा होगा, वो नेक्स्ट का एड्रेस होगा, ठीक है ना। तो इसको इसलिए यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक दफ़ा मैं यहाँ से भी समझा देती हूँ कि फर्ज कर लेंगे आपकी एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, एंड इस नोड के साथ यहाँ पर दो 3 नोड्स बना रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर मैं रैंडम वैल्यूज डाल देती हूँ, यहाँ पे मैंने वैल्यूज डाल दी। अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया है अपने प्रोग्राम के अंदर, ये जो मूव का नेक्स्ट है ना, ठीक है ना, इसमें था ये 8 की वैल्यू थी। अब मैंने क्या किया, इस मूव के नेक्स्ट के अंदर 8 के बजाय 9 को डाल दिया, ठीक है ना, इसको डाल दिया इसके प्रीवियस के अंदर, सही हो गया। और इसके प्रीवियस में वही वैल्यू रहेगी जो ऑलरेडी पहले थी, ठीक है, इसके प्रीवियस में वही वैल्यू रहनी है जो आपके पास पहले थी, तो हमें क्या करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड इसके नेक्स्ट में भी, इसके नेक्स्ट में वही वैल्यू रहेगी जो पहले थी। हमने क्या किया, इसके जैसे ये यहाँ से शिफ्टिंग की कि इस तरह से प्रीवियस को ख़त्म कर दिया है, एंड इसके नेक्स्ट के अंदर जो ये वाला एड्रेस था, यहाँ से ये वाली नोड भी ख़त्म कर दी, तो यहाँ पर ये वाली हमारी जो नोड है इसका एड्रेस आ गया। इसके जो ये भी नेक्स्ट है, इसके नेक्स्ट में ये एड्रेस था, अब ये वाला एड्रेस कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, अब ये देखिए इसका एड्रेस था, तो ये वाला एड्रेस यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे नल पीटीआर हो गया, तो ये नोड हमारी खत्म हो गई। यहाँ से भी नल पीटीआर हो गया, यहाँ से भी नल पीटीआर हो गया, तो इसका हमारा कहीं पे भी नहीं है, तो ये हमारी नोड यहाँ से हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दी है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब मैं इसको एक दफ़ा रिमूव कर देती हूँ। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि हमने नोड को किस तरह डिलीट किया। प्रीवियस के अंदर पिछले का एड्रेस पिछले में था, प्रीवियस का प्रीवियस में था, प्रीवियस का एड्रेस को हमें मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब हम चलते हैं पोजीशन पे इंसर्शन होगी यहाँ पर। अब हमने इंसर्शन पोजीशन इंसर्शन हो गई है, पोजीशन डेल भी हो गया। अब एंड इंसर्शन के नीचे हमने एंड डेल करना है, एंड से डेल करना है। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, हमने पहले ही देखा कि हमें बस एंड पे जाकर नल पीटीआर करना है, पूरी नोड को घूमते आना है, एंड यहाँ पर एंड पे आकर नल पीटीआर कर देना है। तो यहाँ पर मैं एंड डेल के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करूँगी, एंड यहाँ से ये वाला नोड के ऊपर वाला पार्ट नहीं ला रही, इसी पार्ट को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। मूव को नेक्स्ट करते आ रहे हैं, टेम्प के अंदर था, अब यहाँ से पहले की तरह ही हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और नोड टेम्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो जो मेरा मूव का नेक्स्ट है वो हमने यहाँ पे बस ये चेक करना है, मूव के नेक्स्ट में नल पीटीआर ना हो, ठीक है ना। ऐसा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, मूव के जो नेक्स्ट है उसको इक्वल कर देंगे नल पीटीआर के। मैं एक दो पॉइंट छोड़कर चेक कर रही हूँ, एक पॉइंट को छोड़ के अगले पॉइंट में चेक कर रही हूँ कि नल पीटीआर ना हो। तो प्रीवियस का एड्रेस वैसे ही रहेगा, ठीक है, उसके नेक्स्ट में नल पीटीआर कर दिया, बाकी एड्रेसेस वैसे ही रहेंगे। तो अभी यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया है कि एक कंडीशन आपने एक्स्ट्रा लगाई है और कुछ नहीं किया, डिलीशन एट एंड, ठीक है, एंड डॉट एंड डेल करेंगे, एंड डॉट डिस्प्ले कर डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर डिस्प्ले करने के बाद अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। एंड इसके एंड पे था हमारे पास, देखें इसके एंड पे था हमारे पास 210, तो वो यहाँ पर देखें यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से क्या हो गया, डेल हो गया। एक दफ़ा फिर बताती चलूँ,
डिलीशन वाले प्रोग्राम्स को मैं एक दफ़ा वापस से एक्सप्लेन करती चलूँ। आई होप मैंने क्या किया है यहाँ पर मैं इसको ले आती हूँ इसी पॉइंट पे, एंड वापस से हम अपने कंसोल को क्या करते हैं, रन करते हैं, रन इट अगेन। इसको यहाँ पर रखकर कंसोल को काफ़ी बड़ा कर लेते हैं। एक सेकंड के लिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लाना चाह रही थी, ठीक हो गया। अब ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे। देखें मैंने क्या बोला कि मेरा जो मूव है ना, ऐसे करो, ये जो 3 है ना, 3 के बजाय 4 9 3 के नेक्स्ट को चेक करने के बजाय चेक करो 9 के नेक्स्ट में नल तो नहीं है। उसने चेक किया तो 109 था, 109 पे आया तो उसने, मैंने कहा 2 के चेक करने के बजाय 1 पे चेक करो कि नल तो नहीं है। उसने चेक किया कि 1 पे नल नहीं है बल्कि कोई वैल्यू है, ठीक है। फिर वो 2 पे आया एंड 2 पे चेक करने के 2 में मैंने उसे 1 पे चेक करने के बजाय बोला 2 10 पे चेक करो क्या इसमें इसके नेक्स्ट में नल पीटीआर तो नहीं है 2 10 के नल नेक्स्ट में। तो उसने चेक किया कि इसके नेक्स्ट में नल पीटीआर नहीं है। जैसे ही मैं 1 पे आई, मैंने 1 पे चेक करने के बजाय नेक्स्ट चेक किया तो नेक्स्ट में क्या था, 2 10 के नेक्स्ट में नल पीटीआर था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने आपने ये 2 10 था इसको डिलीट किया। यहाँ पे मैंने बोला कि 2 1 का जो ये वाला है 2 सॉरी, यहाँ पे मैंने 2 का नेक्स्ट मेरे पास 1 था, 1 के नेक्स्ट में मैंने नल पीटीआर डाल दिया, जिसकी वजह से 2 10 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। उसके प्रीवियस वैल्यूज वैसे की वैसे ही हैं जैसे हमने सेव की थी। प्रीवियस वैल्यूज को हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जस्ट नेक्स्ट वैल्यूज को यूज करते हुए उनको डिलीट कर दिया। ये थी आपकी डबल लिंक लिस्ट जिसमें हमने इंसर्शन एट द and insertion at the beginning, insertion at specific position, deletion at the beginning, deletion at the position and deletion at the end 6 टाइप के प्रोग्राम किए हैं। एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने 6 टास्क परफॉर्म किए हैं, जिसको मैं एक दफ़ा आपको रन करके वापस से दिखा दूं कि आपने किस तरह से आपने ये इंसर्शन डिलीशन को कंप्लीट किया। ट्राइवर्स भी किया है, एक एक चीज़ को आप जाके चेक भी कर चुके हो। इसमें आपने डबल नोड भी क्रिएट किया है, ऑलमोस्ट सिंगल नोड जैसा ही है, बस इसमें एक प्रीवियस एड्रेस आ गया जिसकी वजह से आप इधर को भी आप मूव कर सकते हो, मतलब 10 को पहले ला सकते हो, 1 2 3 इस तरह भी मूव कर सकते हो आप, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।